उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिदों, मदरसों और ईदगाह पर सरकार सख्त है। अब कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तह कुहिराज तहसील क्षेत्र में विवादित गड़हिया मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन का रास्ता साफ हो गया है। एडीएम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार कोर्ट की ओर से जारी किए गए बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। 11 महीनों से संघर्ष कर रहे हिंदू पक्ष ने एडीएम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। 11 महीनों से प्रशासन टालमटोल कर रहा है। ये लड़ाई कुशीनगर के मदनी मस्जिद से पहले से चल रही है। ये काटा संख्या 645 और 648 जो भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है, जिस पे मस्जिद और ईदगाह का अवैध कब्जा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा किया गया था और तहसीलदार कोर्ट के द्वारा धारा 67 की कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष के द्वारा एडीएम न्यायालय में 67(5) की अपील दायर की गई थी। फिर वो लोग वहाँ से हाईकोर्ट प्रयागराज गए कि मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर की कार्रवाई ना हो। लेकिन हाईकोर्ट प्रयागराज ने उस मामले में डायरेक्शन जिला प्रशासन को दिया था कि 6 महीने के अंदर इस मामले को निस्तारित किया जाए। फिर जिला प्रशासन ने एडीएम न्यायालय के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार द्वारा जो बेदखली का आदेश जारी किया गया था उसको बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो अपील दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया। दिक्कत ये होती है कि ये रास्ता पहले बहुत चौड़ा था, यहाँ से ट्रक भी आती जाती थी, हमारी खुद की भी ट्रकें यहाँ से आती जाती थी। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे अवैध कब्जा बढ़ता गया और रास्ता बहुत छोटा होता गया और आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसकी वजह से हमने शिकायत किया था और आज इस निर्णय पर पहुंचा गया है कि इस पर अब योगी जी का बुलडोजर चलना तय। प्रशासन को अब जल्द से जल्द इस पे अवैध अतिक्रमण को हटा देना चाहिए, क्योंकि पहले नोटिस जारी हो चुका है। अब प्रशासन को बिना देरी किए हुए इस अवैध अतिक्रमण को हटा देना चाहिए। लगभग 11 महीनों से जो है हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। एडीएम न्यायालय ने जो है जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने 67(5) की कार्रवाई की हुई थी। जो मुस्लिम पक्षकार हैं जो भी उसमें दलीलें उन्होंने पेश की थी वो सब के सब जो है खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि उसकी सत्यता की पुष्टि हुई नहीं है। बेहद प्रसन्न हैं हम और बेहद प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है कि एक सत्य की जीत हुई है। कार्रवाई 11 महीनों से जो है इसको टाल-मटोल किया जा रहा है, तो मैं प्रशासन से विनम्र आग्रह करूंगा कि इस कार्रवाई को जो है जल्द से जल्द समाप्त करे और अवैध अतिक्रमण को मुक्त करे, ताकि जो है ये अपवित्र स्थल पे हमारी संगठन के द्वारा जो है गंगा जल से छिड़काव करके इसको पुनः जो है पवित्र किया जा सके। इस देश के लोकतंत्र का यही तो सम्मान है कि पूरे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। जब कोर्ट ने अगर आदेश किया है तो उसका पालन उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी ही, प्रशासन कराएगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत से अवैधानिक रूप से मदरसों का निर्माण हुआ है, आप जानते हैं, सब हटाए गए। तो जो इस तरह के पूर्ववर्ती सरकारों में तुष्टिकरण नीति के चलते जो इस तरह के अतिक्रमण हुए हैं उसको कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो मान के चलिए कि सरकार और जिला प्रशासन उसको हटवाने का निश्चित कर रहा है। न्यायालय का आदेश तो मुझे मिला नहीं है अभी। न्यायालय से जब आदेश पेपर उसका मिल जाएगा, जो उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पेपर कोई मिला ही नहीं अभी तक। तहसीलदार के आदेश के खिलाफ चले गए थे एडीएम कोर्ट में। एडीएम कोर्ट में तारीख चल रहा था, मैंने हाई कोर्ट के हलफ को दिया था। अब कोर्ट जाने की किस हिसाब से जो फैसला दिए हैं, हम भी जो है मोबाइल पर देखा हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। इसी कहा है कि जो है तहसीलदार के आदेश को बरकरार किया जा रहा है और पेपर देखने के बाद ही कुछ करेंगे हम। पेपर देखने के बाद जो है क्या उसमें डिसीजन लिए हैं वो उस हिसाब से हम जो है कार्रवाई तो जो है मुस्लिम पक्ष दबाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है। मेरा कहना है कि जो है यह केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों का जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ जो है अत्याचार हो रहा है, उसको गिराने का काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हर जगह जो है जितने यहाँ मंदिरें बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, एक ही 2% मंदिर जो मिलेगी जो कि जो है आपके वो नाम के जिन पर होगी, करके 90% जो है मंदिरें भी रास्ते की ज़मीन में है, बंजर में है, श्मशान में है
वो खलिहान में है, रास्ते के बगल में है। अभी देखा जाए तो हर जगह जो है सड़क किनारे ये जो है छठ पूजा का स्थान बना हुआ है। क्या उससे रास्ता बाधित नहीं होता है? क्या मंदिर बनी उससे रास्ता बाधित नहीं हो रहा है? कि और मुसलमान का ही जो है एक मंदिर कहीं बन गया, संजोग बस बन गया कहीं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारी मस्जिदें जो सब जो है ज़मीन खरीद कर बनाया गया है, दस्तकारी बनी हुई है। हमारे यहाँ मस्जिद जो है वो अवैध रूप से मैं ही मानता हूँ सड़क के रास्ते में है, लेकिन रुका हुआ इसलिए हम कोर्ट में जा रहे हैं कि न्याय हमको जो है वो भी दिया जाए। जो जहाँ हम मंत्री के सवाल करते हैं हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन जो है किया जा रहा है। वो भी धर्म स्थान है, मेरा भी धर्म स्थान है। हम भी जो है खुदा पूजा करते हैं, भगवान पूजा करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में कोई जो हमारे बात आ रही है वो रास्ते से कहीं कोई जो है बाधित नहीं है। आवागमन बढ़िया चल रहा है। प्रताड़ित करने का ही काम प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है।